फ्रेंड्स वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसे ही सीटेट की आंसर किया है उसके बाद से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो ओमार सीट है उसको फिलअप करने में बहुत सारे लोगों ने गलतियां की है, तो क्या उसकी वजह से उनका जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके कमेंट आ रहे थे कि उनका जो है एग्ज़ाम 89 उनके नंबर बन रहे, 81 रहे, तो क्या उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं, क्या वो नेक्स्ट सीटेट की उनको तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिनका भी एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है उनके जो है 100% तक चांसेस है कि उनके नंबर जो है इंक्रीज़ हो जाए और उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने फाइनल आंसर की का वेट कर लीजिए या फिर रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट आपको 28 से 30 सितंबर के बीच में जो है देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, आप अपने रिजल्ट का वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो है कोई डिसीजन लीजिए। वैसे मैं 100% तक बोल सकती हूँ कि आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा अगर 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है तो, ठीक है। अब देखिए, बोनस मार्क्स की अगर मैं बात करूँ कि बोनस मार्क्स किन अभ्यर्थियों को मिले, तो जैसा कि मैंने पेपर 2 विथ प्रूफ आप लोगों को दिखाया ही है कि एक दो ऑप्शन में जो है आपको जेड देखने को मिले थे, और इंग्लिश का जो लैंग्वेज था, जिन्होंने भी पेपर 1 लिया हुआ था लैंग्वेज इंग्लिश, उसमें भी एक ऑप्शन में आपको बी देखने को मिला था। तो ऐसे भी उन लोगों को बोनस मार्क्स जो है, जितने भी मैथ और साइंस के स्टूडेंट थे उन लोगों को मिला हुआ था। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वह है ओमार सीट से रिलेटेड, कि ओमार सीट में जिनकी भी गलतियां हुई हैं क्या उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने भी ओमार सीट को फिलअप करने में गलतियाँ की हैं, क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम पहली बार हुआ होगा, जिन्होंने पहली बार सीट का एग्ज़ाम दिया है, उनसे सबसे ज़्यादा मिस्टेक हुई है। जिन्होंने दूसरी या तीसरी बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया है उनसे कुछ हद तक गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, बट कुछ ही लोगों से हुई हैं, बहुत कम हुई हैं। बट जिन्होंने भी सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार दिया है वो भी ऑफलाइन मोड पर, तो उनसे जो है गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले से सीटेट का जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन मोड पर होता था, फिर अचानक से जो है ऑफलाइन मोड पर हुआ, तो इसकी वजह से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार क्या हुआ है कि इस बार जो, जैसे कि जब एग्ज़ाम ऑफलाइन होते थे तो उसके 15 दिन बाद में आपके आंसर की आ जाती थी, बट जब एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए तो उसके 7 डेज़ बाद में ही जो है आपके आंसर की जारी कर दी जाती थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जो इस बार का सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है ये 25 दिन बाद, ठीक है, 25 दिन बाद में आपके आंसर की आई है। यानी आप समझ सकते हो कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आपकी उम्र सीट है, उसको प्रॉपर एनालिसिस किया गया है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही वो जारी की गई हैं, इसीलिए जो है इतना टाइम लगा है, ठीक है। तो जिनसे भी थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हुई है, तो देखिए आप प्लीज़ डीमोटिवेट ना होइए, आपका जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली आएगा। बट हाँ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब कुछ कुछ गलतियाँ किए हुए हैं, जैसे कि ओमार सीट में जो रोल नंबर वगैरह फिलअप करने को होते हैं वो मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक किए, तो उनका देखिए रिज़ल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बट फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि आप जो है अपने फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर लीजिए, तभी आपको मतलब कोई डिसीज़न लेना चाहिए। बट हाँ, आपको अभी से जो है डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो है मार्कशीट में मिस्टेक हो गई है तो रिज़ल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो चल जाएगी, बट अगर आपने ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें गलत की कर दी हैं तब आपके रिज़ल्ट में जो है कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि जो नेक्स्ट सीटेट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये जो मतलब सीटेट, इसमें भी बहुत सारे लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जो है जो मैथ और सबसे ज़्यादा तो पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ है। उसमें मैं बोल सकती हूँ कि केवल 10% लोग ही हैं जिनका कि सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि इस बार का जो मैथ और साइंस या फिर एसएसटी के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा घुमा के डिफ़िकल्ट लेवल के पूछे गए थे, तो इसलिए जो पेपर 2 है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। पेपर 2 तो फिर भी बहुत सारे लोगों का क्वालिफाई है, बट पेपर 2 में जो है हर साल, मतलब मैं बोल सकती हूँ इसी साल नहीं, इस साल तो सबसे ज़्यादा, लेकिन हाँ हर साल जो है पेपर 2 में ज़्यादातर लोग जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप जो है पेपर 2 पे अभी ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपका पेपर 1 क्लियर है तो, अगर नहीं क्लियर है तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं तो उनको तो पेपर 2 ही पढ़ना है, क्योंकि अब उनका जो है जैसे कि एनसीटी की जो गाइडलाइन आई है उसके बाद से जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब एलिजिबल नहीं रह गए हैं, तो उनसे मैं ये बोलूँगी कि आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी करिए और अभी से लग जाइए, क्योंकि अब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आ रहा है। और जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि आप जो है सीटेट पेपर 1 एंड साथ साथ सीटेट पेपर 2 की भी तैयारी कर सकते हो अगर आपको, बट आप जो है पेपर 1 पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि
वहाँ से आपकी जॉब लगेगी, वहाँ से उसमें, क्योंकि प्राथमिक में आप सबको पता है वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। और सुपर टेट भी आपको मतलब हो सकता है कि अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो मतलब जो सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो तो था बीएड वर्सेस बीटीसी का, तो वो अब फाइनली क्लियर हो गया और चुनाव भी सामने, तो हो सकता है कि आपको अपना सुपर टेट देखने को मिले। तो अगर आपने जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है या फिर नहीं किया है, फिर भी आपको इस वैकेंसी में चांसेस मिलेंगे, क्योंकि दिसंबर तक तो अभी नोटिफिकेशन ही मतलब नहीं आया, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। तो इतना जल्दी आपका जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक आपको दिसंबर वाला आप सीटेट का एग्ज़ाम दे लेंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो है अभी से लग जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि 1 या 2 नंबर से आपका रह जाता है। तो इस बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम है ना, तो हो सकता है कि 2024 में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो 2023 दिसंबर के अंदर, क्योंकि आपको 2 चांस मिला है, तो कम से कम इसका फ़ायदा उठाइए। जो दिसंबर के अंदर सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी, बिहार के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि क्या बिहार के अंदर जो वैकेंसी आएंगी उसमें अपेयरिंग वाले को चांस मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली अपेयरिंग वाले को चांसेस मिलना ही चाहिए, और वो लोग देंगे भी। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करिए। जैसे ही आपका दिसंबर का जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना वो ख़त्म होगा, उसके बाद आपको जो है वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएंगी, या फिर जो भी अगर नहीं भी मिलेंगी, अगर पहले ही मिल जाती तो उसमें सीटेट अपेयरिंग वालों को ज़रूर मौका दिया जाएगा। क्योंकि देखिए अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि मतलब आपके पास कम ज़्यादा टाइम नहीं है, कम ही टाइम है। और सीटेट पेपर 2 के लिए तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि कम ही टाइम है, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन का अगर आप लेवल देखेंगे, खुद इस बार का जो प्रीवियस ईयर है उसको उठा के देख लीजिए कि किस लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने सीटेट पेपर 2 की आप लोगों की बहुत सारी मतलब आप लोग बोल रहे थे कि सीटेट पेपर 2 की क्लासेस नहीं मिलती है, सीटेट पेपर 1 की तो क्लासेस हर जगह मिल जाती है। तो इसलिए मैं सीटेट पेपर 2 की जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी हूँ, साइंस की। ठीक है, सीटेट पेपर 2 साइंस की जो है क्लासेस वो स्टार्ट कर दी हूँ। तो अगर आप लोग चाहे तो वो क्लास को देख सकते हैं, बट आप लोग डेफिनेटली उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि ये देखिए अगर वो क्लास तो आज जो है पेपर 2 की साइंस की आज पहली क्लास थी, तो उसमें मैंने आज जो थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कराया हुआ है। तो अगर आप लोगों का फीडबैक और रिस्पॉन्स सारी चीज़ें अच्छी रही तो उस क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगी, नहीं तो फिर आफ्टर नोटिफिकेशन ही आप लोगों की क्लास वो हो पाएगी। तो अगर आप लोग का मतलब आप लोगों ने उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो मैं उस क्लास को ज़रूर अभी से स्टार्ट करूँगी। बट अगर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो देखिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए उसको मैं बाद में मतलब आफ्टर नोटिफिकेशन जैसा कि आप लोग बताएंगे तो उसके बाद ही मैं उस क्लास को स्टार्ट करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड क्लासेस एंड ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। बाकी आप उस क्लास को एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। और आप किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, या फिर किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो भी वो आपके लिए वो क्लास वेरी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगी। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।